Welcome in Sandeep sir, Easy Maths। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 के थर्ड क्वेश्चन पर है एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ए 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। ये है पहला इक्वेशन। एंड 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 87। हे आहे आपलं दुसरं इक्वेशन। फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट इक्वेशन विच इज गिवन 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। दिस इज द गिवन इक्वेशन। So now we separate the variable 27 आपण एका बाजूला घेऊया। हम 27 को एक तरफ रख देंगे तो कुछ इस तरह मिल जाएगा, प्लस 31 को हम अलग कर देंगे तो हमें इक्वेशन इस तरह से मिलेगा। ये है हमारा पहला इक्वेशन। हे आहे आपलं पहिलं इक्वेशन। अब हम लिखेंगे दूसरा इक्वेशन। आता दूसरा इक्वेशन लिहूया 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। यह हमें दूसरा इक्वेशन दिया है। फिर इसमें से अब वेरिएबल अलग करेंगे। 31 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन ये y प्लस 3 अलग कर देंगे इज इक्वल टू 89। इस तरह से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। यह है आपलं दूसरा इक्वेशन। नाउ वी रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस 2 बाय m एंड 1 अपॉन y प्लस 3 बाय n। तो अगर हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें मिलेगा अभी कुछ इस तरह से इक्वेशन। पहले वाला तो पहले वाला आ जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया जिसे हम नंबर दे देंगे थर्ड। एंड 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इस तरह से हमें फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। असं आपल्याला चौथा इक्वेशन मिळेल। टू एलिमिनेटिंग एनी वेरिएबल वी नीड द इक्विलिटी। हमें इक्विलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो इक्विलिटी ना m में है ना n में है। m आणि n दोघांमध्ये इक्विलिटी नहीं, बट कोएफिशिएंट आर इंटरचेंज हियर। यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो हम इक्विलिटी नहीं करते, हम सीधा दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। फॉर एडिशन वी राइट द बोथ इक्वेशन अगेन। तो दोनों इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। 27m प्लस 31m 31m प्लस 27n और राइट साइड में आएंगे 85 और 89। अब हम दोनों को करेंगे ऐड। एडिशन में कहीं पर भी साइन चेंज नहीं होते। तो एडिशन आ जाएगी यहाँ पे 7 + 1 8 और 2 + 3 आ जाएगा 5। तो सेम यहाँ पे 58
m 58 n आ जाएंगे। तो 8 and 5 इज़ ए 14, कैरी फॉरवर्ड आ गया 1, फिर 8 and 8 16 एंड 1 आ जाएगा 17। तो यहाँ पे 58 हम कॉमन लेंगे जो दोनों की तरफ है, m और n की तरफ, दोघांना नाही तो 58 आहे जो आपण कॉमन घेतला आहे। अब ये जो 58 m है, ये 58 डिनॉमिनेटर में चले जाएंगे राइट साइड में, उजव्या हाताला जातील तर ते डिनॉमिनेटरमध्ये जातील। एंड देन वी गेट m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। तो डिवीज़न करते समय हम सीधा 58 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सीधा हम 58 से डिवाइड करेंगे। तो 58 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 58 1 ज़ा 58 एंड 58 3 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये नया इक्वेशन मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 5। तो हमने जिस तरह से एडिशन की है हम उसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। उसी के नीचे हम लिख देंगे 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये तीनों निगेटिव हो जाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -4m। 31 माइनस 27 इज ए 4 और निगेटिव रहेगा 31 ग्रेटर, इसके लिए आंसर भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव 4n आएगा और यहाँ पे निगेटिव 4। तो यहाँ पर -4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो -4 डिवाइड करेंगे m प्लस n इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 और हमें मिल जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू नाउ 1। ये -4 की जगह हम 4 पॉजिटिवली ही रखेंगे, बाहर नेगेटिव साइन अंदर ही रख देते हैं। तो ये -1, इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा नंबर 6। ये 4 कॉमन आया, -m ऐसे ही अंदर रहेंगे, 4 कॉमन आया n और ये फिर 4 पॉजिटिव डिवाइड हो जाएगा। तो ये -4 को 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से हमें नया इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। असं आपणाला 6वं इक्वेशन मिळेल। अब हमें 5th और 6th क्वेश्चन को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th, ये दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो 5th वाला इक्वेशन था m प्लस n इज इक्वल टू 3 और -m प्लस n इज इक्वल टू -1। तो एडिशन के समय साइन चेंज नहीं होंगे, m एलिमिनेट हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू 2, 3 - 1, तो n आ जाएगा 2/2। तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये रहा हमारा n। जिस तरह से हमने n निकाला है उस तरह से हमें अभी m निकालना है। वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। 5वें वाले इक्वेशन में हम उसे रख देंगे तो हमें मिल जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पे है n वहाँ पे आ गया 1, जिथे n तिथे 1। देन वी गेट m इज इक्वल टू 3 - 1, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये हमारी हो गई m की वैल्यू। वी गेट्स m इज़ ए 2 एंड n इज़ ए 1। अब m और n को दोबारा हम रिप्लेस कर देंगे।
तो दोबारा हम रिप्लेस कर देंगे m और n को। तो हमारा m जो था उसे हम दोबारा वहीं पे ला देंगे, बट m क्या था हमारा 1/x-2 एंड n इज इक्वल टू 1/y+3। तो इस वजह से अब हमें मिलेंगे 1/x-2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × x-2 हो जाएगा, ये इस तरफ चले गए। फिर 1 इज इक्वल टू 2x-4। अब यहाँ पे 1 + 4 हो जाएंगे, -4 लेफ्ट हैंड साइड चले आ गए और एडिशन हो गई 5। तो 5/2 इज x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2। जिस तरह हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसी तरह इसी के पड़ोस में हम y की वैल्यू ढूंढेंगे। तो y के लिए हमें इस तरफ चलना है, 1/y+3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 1 × y+3 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। तो 1 इज इक्वल टू y 1 ज़ा y, 3 1 ज़ा 3। अब 1 - 3 इज इक्वल टू y और ये सब्ट्रैक्शन हो गई -2, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमें लिखना है भाई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ए 5/2, x की वैल्यू पहले और -2 उसके बाद। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चौथा प्रश्न है 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। ये पहला इक्वेशन आपको दिया है। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज ए 1/2 3x + y -1/2 3x - y इज इक्वल टू -1/8। इस तरह से आपको दो इक्वेशन दी गई है। तो अब 1/3x + y को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग 1/3x + y by m and 1/3x - y by n। तो यहाँ पे हम अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा m + n, m + n इज इक्वल टू 3/4। और ये 4 इस तरफ आएंगे तो 4m + 4n इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरे वाले इक्वेशन में हमें रिप्लेसिंग करनी है। तो दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम रिप्लेसिंग करते हैं तो दूसरे वाले इक्वेशन में रिप्लेसिंग आ जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 और उसको चिपक जाएगा यहाँ पे इंटू m -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू -1/8। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये m/2
-n/2 इज इक्वल टू -1/8। अब ये दोनों m हम इकट्ठा कर देंगे। नाउ हियर 2 इज ए इक्वल डिनोमिनेटर, तो हम उसे इक्वल डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m-n/2 इज इक्वल टू -1/8। तो m-n इज इक्वल टू -1/8 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर वाला 2 उस तरफ चला गया, 2 4 ज़ा 8। अब ये 4 इस तरफ लेके आएंगे, तो 4n माइनस 4n इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा -1। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। ये 4 इस तरफ आ गया, 4m 4n, और ये -1 बच गया। अब यहाँ पे +4n और -4n है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये -+4n चले जाएंगे। तो ये 4m + 4n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लिया। अब उसी के नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 है 4m - 4n इज इक्वल टू -1, ये 4m है। अब अगर हम ऐड करते हैं तो एडिशन के समय कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, फिर ये चले गए और ये हो गया 8m और इस तरफ बच गए 2। अब m के लिए लिख देते हैं 2/8, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/4 डिवीज़न कंप्लीट करने के बाद। अब इस m की वैल्यू को हम पहले तीसरे या चौथे इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो तीसरे वाले इक्वेशन में हमें m की वैल्यू 1/4 रखनी है। अब हम m की वैल्यू रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन है 4m + 4n इज इक्वल टू 3। तो जिथे आहे m तिथे येणार 1/4, जहाँ पे m है वहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 एलिमिनेट हो गया, फिर यहाँ पे बच गया 1 + 4n इज इक्वल टू 3। तो 4n इज इक्वल टू 3 - 1 और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 2। अब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 2/4। देयरफॉर वी गेट n इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 मीन्स 1/2। ये हमारी n की वैल्यू हो गई। नाउ वी गेट्स m इज ए हाउ मच 1/4 एंड n इज ए हाउ मच 1/2। तो हम इसे दोबारा रिप्लेस कर देंगे। m और n की जो वैल्यूज़ हमारे पास थी हम उन्हें दोबारा से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेसिंग करने के लिए बट m इज इक्वल टू, m के लिए हमने क्या एज्यूम किया था 1/3x + y, एंड n के लिए हमने क्या लिया था 1/3x - y। तो हम यहाँ पे दोबारा चलेंगे x और y की तरफ। तो 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4, ये इक्वलिटी यहाँ पे है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 1 × 1 हो जाएगा, और 1 × 3x + y। तो ये आ गया हमारा 4, 3x 1 ज़ा 3x, y 1 ज़ा y।
तो वी गेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें एक नया इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा जिसे हम नंबर दे देंगे नंबर 5। और इसी तरह से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा y n की वैल्यू को लेकर 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3x माइनस वाई, तो 2 1 ज़ा 2, 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई इज ए 2। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। अब हमें ये 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऐड करेंगे तो ये y चला जाएगा, तो हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। नाउ ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ऐड में ये प्लस माइनस वाई चले गए, 6x इज इक्वल टू 6। देन वी गेट x इज इक्वल टू 6/6। x is a 1, that is the value of the x here. Now put this value of x in a equation number 5th. Put x is equal to 1 in equation number 5th. तो पांचवा वाला 5th इक्वेशन था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इथे जिथे x तिथे लिहायचा आहे 1, जहाँ पे x वहाँ पे आ जाएगा 1। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। और अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं, वजाबाकी आपण जर पूर्ण करतो आहे, देन वी गेट y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज पहले x 1 फिर दूसरा y भी 1। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होगा क्वेश्चन नंबर 4।